काली हवेली का रहस्य उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कहते हैं वहां रात के समय अजीब सी आवाजें आती थीं, कभी चिल्लाने की, कभी किसी के चलने की। कोई भी इंसान उस हवेली के पास रात में नहीं जाता था। लेकिन रितेश, जो शहर से रिसर्च के लिए आया था, इन कहानियों को सिर्फ मनगढ़ंत मानता था। उसने तय किया कि वह उस हवेली की सच्चाई जानेगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, पर वह नहीं माना। अगली रात वो अपने कैमरा और टॉर्च के साथ हवेली पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, केवल जंगली कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। हवेली में कदम रखते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे किसी ने दरवाजा खोला हो। अंदर दीवारों पर काई जमी हुई थी, फर्श पर धूल और पुराने कांच के टुकड़े पड़े थे। तभी उसे सीढ़ियों से ऊपर किसी के चलने की हल्की आवाज सुनाई दी। वो डरते हुए धीरे धीरे ऊपर गया। एक कमरा आधा खुला हुआ था। रितेश ने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। कोने में एक लड़की बैठी थी, लंबे काले बाल, पीली साड़ी और सुर्ख लाल आंखें। वो कुछ बुदबुदा रही थी। मैं अभी भी यहीं हूं, वो आया क्यों नहीं? रितेश के हाथ से टॉर्च गिर गई। अंधेरे में वो लड़की अचानक गायब हो गई। तभी उसे पीछे से किसी ने छुआ। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था। भागते हुए वह नीचे आया, लेकिन मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। वो जोर से चिल्लाया, कोई है? जवाब मिला, उसकी ही आवाज, लेकिन बहुत धीमे और डरावने लहजे में, कोई है। अगली सुबह गांव वालों को हवेली का दरवाजा खुला मिला। अंदर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर रितेश का कैमरा पड़ा था। जब उन्होंने उसका वीडियो देखा, उसमें आखिरी दृश्य था, एक चेहरा बहुत पास और कैमरा गिरने की आवाज। रितेश फिर कभी नहीं मिला। कुछ कहते हैं वो हवेली का हिस्सा बन चुका है। अब जब भी कोई नया इंसान गांव में आता है, हवेली की खिड़की से कोई झांकता जरूर है। शायद रितेश